the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Come on. सब लोग बोलिए praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जो मूसा है, बाइबल में कितने लोगों को मूसा मालूम है? पवित्र शास्त्रामधला मोशे किती जणांना ठाऊक आहे? वो मूसा मिस्र देश में जाता है और बहुत बड़े बड़े 10 चमत्कार करता है. तो मिसर देशामध्ये जातो आणि मोठे मोठे 10 चमत्कार करतो. बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो बाइबल में लिखा है कि इतिहास में ना कभी हुए थे ना आने वाले दिनों में कभी होंगे, ऐसे चमत्कार वो मूसा करता है. पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं की मोशेच्या काळामध्ये असे मोठे मोठे चमत्कार झाले की जे इथून पुढे सुद्धा कधी होणार नाही. बहुत सहजता से मूसा बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है. अति सहजतेने तो मोशे ते मोठे मोठे चमत्कार करत होता. फिर परमेश्वर उसे कहते हैं कि सारे इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल और तू उनको लेके जा. आणि मग परमेश्वर देव त्यांना म्हणतो, मोशे या सगळ्या इस्रायल लोकांना तुझ्या मिस्रातून घेऊन जा. और वो क्या करता है, सारे इस्राएलियों को मिस्र से निकालता है और उन्हें लेके जाता है बाहर. आणि मग तो त्या सगळ्या इस्रायली लोकांना त्या मिस्रातून बाहेर काढून घेऊन जातो. उनके सामने लाल समुद्र आता है आणि त्या मार्गामध्ये त्यांच्या समोर तांबडा समुद्र येतो. और वो क्या करते हैं, वो समंदर मूसा उन सबको लेके पार करता है. आणि मग या सगळ्या लोकांना घेऊन मोशे तो समुद्र पार करतो. मूसा ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है. मोशे खूप मोठे मोठे सामर्थ्यवान चमत्कार इतना बड़ा समंदर वो पार करता है. आणि तो तांबडा समुद्र तो पार करतो. वो तांबड़ा समुद्र वो खोलता है आणि तो समुद्र तो उघडतो और क्या करता है, जमीन से लोगों को चल के लेके जाता है. आणि लोकांना जमिनीवरून घेऊन जातो. ये सारे बड़े बड़े चमत्कार वो करता है. आणि हे खूप मोठे मोठे चमत्कार मोशे लेकिन ये सारे चमत्कार करने के बाद जब वो समंदर के उस पार जाता है, आणि हे सगळे चमत्कार केल्यानंतर जेव्हा तो समुद्राच्या पलीकडे जातो, उस समंदर के पार जब वो जाता है त्या समुद्राच्या पलीकडे जेव्हा तो जातो, तो उसे समझ में आता है त्यावेळी त्याच्या लक्षात येतं, परमेश्वर ने मेरे द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए. प्रभूने माझ्याद्वारे खूप मोठे चमत्कार केले. ऐसे ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं जो इंसानी दिमाग में इंसान ना कभी सोच सकता है ना कभी देख सकता है. एवढे मोठे चमत्कार देवाने माझ्याद्वारे केले की जो मानवीय बुद्धीने मनुष्य कधीही करू शकणार नाही. वो चमत्कार परमेश्वर मेरे द्वारा करता है. आणि ते चमत्कार देव माझ्याद्वारे करतो. लेकिन वो ये समझ जाता है कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं, तो समजून जातो की खूप मोठे मोठे बहुत चमत्कार, बड़े बड़े काम हैं. हे खूप मोठी मोठी काम आहेत. लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने से बढ़िया कोई चीज नहीं है. परंतु देवाला प्राप्त Come on. करण्याशिवाय जगात परमेश्वर को प्राप्त करने से बढ़िया चीज कोई नहीं है. देवाला प्राप्त करण्यापेक्षा मोठी इसलिए जब वो समंदर के पार जाता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे आपको देखना है. आणि मग जेव्हा समुद्राच्या पलीकडे तो जातो ना, तेव्हा प्रार्थना करतो, देवा मला तुला पाहायचं. बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था तब उसने कभी जिद नहीं की. एवढे मोठे मोठे चमत्कार करण्यात त्याचं जीवन गेलं. लेकिन उस वक्त उसने वो जिद नहीं की. पण त्यावेळेला त्यांनी ते हट्ट जब नाही केला. समंदर पार करता है तब वो परमेश्वर को कहता है मुझे आपको देखना ही है. आणि मग तो देवाजवळ हट्ट करतो, और देवा, परमेश्वर मला तुला देखता पाहायचंय. है, परमेश्वर देखता है कि वो जिद पे अड़ा हुआ है. आणि मग देव पाहतो की आता ह्याने हट्ट धरला. और फिर परमेश्वर क्या करते हैं, उसकी इच्छा मानते हैं. आणि मग देव काय करतात, त्याची इच्छा और परमेश्वर क्या करते हैं, उसके आंखों के सामने गुजरते हैं और उसको दिखाते हैं. आणि मग परमेश्वर काय करतो, त्याच्या समोरून देव जातो आणि त्याला दाखवतो. तो इससे हमें ये बात समझनी है, तर याच्यामुळे आपल्याला ही गोष्ट कळायला आपके पाहिजे. जीवन में आपके हजारों लाखों प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलेंगे. आपल्या जीवनातल्या हजारो लाखो प्रार्थनेची उत्तर आपल्याला मिळतील. बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा. खूप मोठे मोठे चमत्कार आपण आपल्या जीवनात करू. बहुत बड़े बड़े महत्व कृत्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा. खूप मोठे मोठे असाधारण चमत्कार देव आपल्या लेकिन जीवनात करू. उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पण त्या सगळ्यांपेक्षा एक महत्वपूर्ण आहे, परमेश्वर को प्राप्त करना. देवाला प्राप्त करणे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया कहिए जोर से. हालेलुया. यशायाह की पुस्तक में उसके 55वें अध्याय में 6वां वचन कहता है, यशाया 55:6 वचन आपल्याला सांगतं, परमेश्वर नजदीक है तब तक उसे पुकार ले. परमेश्वर जवळ आहे तोच त्याला प्राप्त करा. 6वां वचन कहता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो. जोपर्यंत देव आपल्याला सापडू शकतो तोपर्यंत त्याच्या शोधात राहा. जब तक वह निकट है तब तक उसको प्राप्त कर लो. जोपर्यंत तो आपल्या जवळ आहे तेवढ्यातच त्याला प्राप्त कितने करा. लोगों ने सुना वचन? वचन कहता है, जब तक परमेश्वर निकट है तब तक क्या कर लो, तब तक उसे पुकारो. जोपर्यंत देव आपल्या जवळ आहे तोपर्यंतच देवाला आवाज द्या. जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसे खोजिए. जोपर्यंत ते आपल्या जवळ आहे देवाला शोधा. जब तक वो निकट है तब तक उसको
प्राप्त कर लो। तो जवळ आहे त्याच वेळात त्याला प्राप्त करा. कितने लोगों ने ठीक से वचन सुना? वापस सुनिए। जब तक परमेश्वर मिल सकता है जो तब तक उसे खोजिए। जोपर्यंत देव आपल्याला सापडू शकतो तोपर्यंत त्याला शोधा. जब तक वो निकट है तब तक उसे प्राप्त कर लो। जोपर्यंत तो आपल्या जवळ आहे तोपर्यंत त्याला प्राप्त करा. मतलब वचन कहता है जब तक आप परमेश्वर को पा सकते हो, खोज सकते हो, तब तक उसे खोज लो। म्हणजे वचन आपल्याला सांगतं की जोपर्यंत जी वेळ आहे ना त्या वेळातच आपल्याला प्राप्त केलं पाहिजे. ऐसा ना हो जाए कि जब परमेश्वर आपके निकट है तब तक आपने उसे प्राप्त नहीं किया। असं न व्हावं की देव आपल्या जवळ असावा आणि आपण त्याला प्राप्त न करावं. जब तक वो पाया जा सकता था तब तक हमने उसे ढूंढा नहीं। जोपर्यंत तो आपल्याला सापडू शकत होता तोपर्यंत आपण त्याला सापडलो जब तक हम उसे नाही. प्राप्त कर सकते थे तब तक आपने उसे प्राप्त नहीं किया। आपण ज्या वेळेला त्याला प्राप्त करू शकत होतो त्यावेळेला आपण त्याला प्राप्त केलं नाही. वचन ये नहीं कहता है कि परमेश्वर को क्या करो, देखो। वचन असं नाही सांगत की देवाला बघा. पहले वचन कहता है उसे खोज लो, वचन पहिल्यांदा सांगतं की देवाला शोधा. और उसके बाद कहता है उसे प्राप्त कर लो। त्याच्यानंतर सांगतं की त्याला तुम्ही प्राप्त करा. कितने लोगों को समझ में आता है प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? किती जणांना कळते प्राप्त करणं देखना और प्राप्त करना ये अलग चीज है। पाहणं आणि मिळवणं ही वेगळी गोष्ट आहे. सूरज को आप देख सकते हो, क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हो? सूर्याला आपण पाहू शकतो पण आपण मिळवू शकतो का त्याला? लेकिन वचन कहता है परमेश्वर को खोजो और जब तक वो निकट है तब तक उसे प्राप्त कर लो। वचन सांगतं की देवाला शोधा आणि तो जवळ आहे तेवढे त्याला तुम्ही मिळवा. तो वचन कहता है कि परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए। तर वचन आपल्याला असं सांगतं की देवाला आपण मिळवलं पाहिजे. परमेश्वर को प्राप्त कर लो। देवाला आपण मिळवलं पाहिजे. एक चीज मनुष्य के जीवन में है जो बाइबल कहता है उस चीज को प्राप्त करो, और वो चीज है परमेश्वर को प्राप्त कर लो। एकच वचन आहे की जे आपल्याला बायबल असं सांगतं की देवाला तुम्ही मिळवा. बाइबल में अनगिनत आशीषें लोगों के लिए है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है आशीष को प्राप्त करो। बायबल मध्ये हजारो आशीर्वाद आहेत पण असं कुठं लिहिलेलं नाही की तुम्ही हे प्रत्येक प्राप्त करा. लेकिन बाइबल में सिर्फ एक चीज के लिखा है और वो है परमेश्वर उसे प्राप्त कर लो। पण एकच वचन असं लिहिलंय की ज्यामध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्ही देवाला मिळवा. परमेश्वर को प्राप्त करना ये हमारी भौतिक जरूरत है। देवाला मिळवणं ही आपली भौतिक गरज आहे. जो इंसान परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य देवाला मिळवतो उसे किसी दूसरी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। त्याला दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टी मिळवण्याची इच्छा नसते. उसका जीवन पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। त्याचं जीवन एकदम तृप्त होऊन जातं. जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है उसे दूसरी चीज की कमी घटी महसूस नहीं होती है। जो देवाला मिळवतो त्याला कुठल्याही गोष्टीची कमी. जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है वो दूसरी चीजों की अभिलाषा नहीं रख सकता है। जो देवाला मिळवतो तो कुठल्याही गोष्टीची रुची ठेवत नाही. जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है वो जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज प्राप्त कर लेता है। जो देवाला मिळवतो तो जीवनातली सगळ्यात सुंदर गोष्ट प्राप्त करतो. जिंदगी का सबसे कीमती आभूषण क्या है? तो परमेश्वर है, और वचन कहता है उसे प्राप्त कर लो। जीवनातला सगळ्यात सुंदर दागिना काय असेल तर तो देव आहे. वचन सांगतं देवाला मिळवा. जब मृत्यु पाकर हम स्वर्ग में जाएंगे जेव्हा आपण मरण पावल्यानंतर स्वर्गात जाऊ तो आप पृथ्वी का क्या लेके जाओगे? तेव्हा आपण या पृथ्वीवरून काय घेऊन जाणार? आपने यहाँ पे करोड़ों अरबों कमाए होंगे, या ठिकाणी आपण हजारो करोडो आपने मिळवले. बहुत बड़ी फैमिली बनाई होगी, आपने बहुत सारी आशीषें प्राप्त की होगी, आपण खूप मोठा परिवार खूप आशीर्वाद मिळवले असतील. लेकिन स्वर्ग में आप जाओगे तो आप खाली हाथ रहोगे। पण आपण जेव्हा स्वर्गात जाऊ तो रिकाम्या हाताने जाणार. लेकिन जो इंसान इस जिंदगी में परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा परंतु जेव्हा आपण जीवनामध्ये देवाला प्राप्त करतो वो जिंदगी में पृथ्वी पे परमेश्वर को प्राप्त किए हुए जीवन जिएगा, तो मनुष्य पृथ्वीवर स्वर्गामध्ये जीवन और जगल्याप्रमाणे स्वर्ग में जाके वो अपने परमेश्वर को भी लेके जाएगा। आणि Come on, hallelujah. स्वर्गात गेल्यानंतर तो आपल्या सेवाकडे बघणार. स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो पृथ्वी में उस परमेश्वर को अपने अंदर लेके जिएगा। तो या पृथ्वीवर असताना स्वर्गातल्या देवाला आपल्या आतमध्ये घेऊन जीवन जगणार आहे. इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर को प्राप्त कर दो। आणि याच करता वचन सांगतं की देवाला मिळवा. इसलिए जब हम वर्शिप करते हैं तो हम आपको बार बार बोलते हैं परमेश्वर की ओर ध्यान लगा। आणि याच करता जेव्हा आपण आराधना करत असतो तेव्हा मी सांगतो देवाकडे लक्ष लावा. जब हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आंखें बंद करिए, परमेश्वर को देखने का प्रयास करो। आणि ज्या वेळेला ही आराधना चालू असते तेव्हा मी प्रत्येक वेळेला सांगतो डोळे बंद करा आणि देवाला पाहण्याचा प्रयत्न करा. क्योंकि मैंने मेरे जीवन में वो अनुभव किया है कारण माझ्या जीवनामध्ये तो अनुभव मी घेतला कि आहे. हम जो प्रार्थना को भी बैठते हैं वहाँ परमेश्वर आपके इर्द गिर्द होता है। ज्या वेळेला प्रार्थना करत असतो ना तेव्हा देव आपल्या आजूबाजूला फिरतो. जब तक आप ध्यान लगा के परमेश्वर को नहीं देखते हो
जोपर्यंत तुम्ही देवाला पाहत नाही तब तक आप उसे देख नहीं सकते हो। तोपर्यंत तुम्ही त्याला बघू शकत नाही. आपको पूरा ध्यान लगा के परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है अपने इर्द गिर्द। तुम्हाला पूर्ण लक्ष लावून देवाला आपल्या आजूबाजूला शोधलं पाहिजे. जब आप पूरी आत्मा से पूरे बल से खोजने का प्रयास करते हो, मैं प्रार्थना को बैठा हुआ और मेरा परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द है। ज्या वेळेला आपण प्रार्थनेला बसतो तेव्हा पूर्ण शक्तीने आपण देवाला बघण्याचा प्रयत्न जब आप वो प्रयत्न करते हो ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको शारीरिक अनुभव ले सकते हो परमेश्वर आपको कैसे स्पर्श करते हैं। ज्या वेळेला तुम्ही हा अनुभव घ्याल की देव तुम्हाला शारीरिक कसा स्पर्श करतो, आपको अनुभव होगा कि परमेश्वर आपके इर्द गिर्द आपके शरीर को आपकी आत्मा को कैसे भरता है, परमेश्वर तुम्हाला तो अनुभव देईल की देव तुम्हाला कशा प्रकारे भरतो. और उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता आणि है। त्याच करता तुम्हाला देवाकडे खूप लक्ष लावणं आप गरजेचं आहे. उपासना कर रहे हो लेकिन आपकी आत्मा आपका ध्यान उस उपासना में नहीं है, तो परमेश्वर सहजता से आपके सामने से गुजर जाएगा और आप उसको देख नहीं पाओगे। ज्या वेळेला तुम्ही उपासना करत असता त्यावेळेला जर तुम्ही देवाकडे जर लक्ष नाही लावलं तर तुमच्या जवळून परमेश्वर निघून जाईल. इसलिए उपासना करते हुए मुख से मत कीजिए, अपने आत्मा से उपासना निकालिए। आपली आराधना करताना आपल्या तोंडाने नाही तर आपल्या आत्म्यापासून ती आराधना करा. जो इंसान आत्मा से उपासना देने लगता है ना, मैं बोलता हूँ वो बाकी की सारी चीजों से डिटैच होने लगता है। ज्या वेळेला तो मनुष्य आत्म्यापासून आराधना द्यायला लागतो ना, त्या जगातल्या गोष्टींपासून तो वेगळा व्हायला लागतो. जो दुनिया की चीजों से वो डिटैच होने लगता है। जगातल्या गोष्टींपासून तो वेगळा व्हायला लागतो. मैं ऐसे 100 लोगों में रह सकता हूँ और दूसरे मिनट अगर मुझे मेरे प्रार्थना खोले में जाना पड़ा तो 1 सेकंड में मैं डिटैच होता हूँ। ज्या वेळेला मी प्रार्थना करायला बसतो ना, मी माझ्या जीवनामध्ये बघत असतो की मी एका क्षणात सगळ्या गोष्टींपासून वेगळा होतो. 1 सेकंड में डिटैच होता हूँ मैं। एका क्षणात मी वेगळा होतो. मेरे मन के सारे ख्याल में 1 सेकंड में रोक सकता हूँ। माझ्या मनात येणारे विचार मी एका मिनिटात लगेच वेगळे 1 सेकंड में एका सेकंदात. वो प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। ती तुम्हाला तो सराव करावा लागतो. बहुत बार लोग मुझे बोलता है पास्टर मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो ख्याल है ना वो चुप नहीं हो रहे। बरेच जण मला म्हणतात प्रार्थना आम्ही पास्टर आम्ही प्रार्थना करत असतो पण आमचं मन लागत नाही. मैं प्रार्थना करने में बैठती हूँ, बाइबल पढ़ने को बैठती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो ख्याल है ना वो दौड़े रहते हैं। मेरे बेटे के पीछे जाते हैं, मेरे बेटी के पीछे, मेरे पति के पीछे जाते हैं। ज्या वेळेला आम्ही प्रार्थना करायला बसतो, बायबल वाचायला बसतो, त्यावेळेला आमचे विचार आमच्या मुलांच्या पाठीमागे आम्हाला पळवत असतात. कहने के लिए मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है। आम्ही फक्त बोलण्याकरता बायबल वाचायला बसतो पण आमचं लक्ष सगळीकडे असतं. मैं गाना गा रही हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को उपासना नहीं दे पाती हूँ। मी आराधना करत असते पास्टर पण मी देवाला ती आराधना देऊ शकत नाही. मैं प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं जबान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उस प्रार्थना में कनेक्टेड नहीं है। मी प्रार्थना करण्याचा खूप प्रयत्न करत असतो पण मी त्या प्रार्थनेमध्ये एकनिष्ठ होत नाही. और इसी तरह से लोगों का आत्मिक जीवन खोखला बन जाता है। आणि अशा प्रकारे लोकांचं आत्मिक जीवन एकदम पोकळ होऊन उस जातं. प्रार्थना उनके आत्मिक जीवन में ना अंदर से खोखलापन आता है। आणि त्यांच्या त्या आत्मिक जीवनामध्ये एक रिकामेपण यायला लागतं. इसलिए जब मैं लोगों को देखता हूँ ना प्रार्थना करते हुए, लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, आणि मग त्यामुळे मी लोकांना प्रत्येक वेळेला बघत असतो लोक कशी प्रार्थना करतात. जो इंसान प्रार्थना में बहना जानता है, जो मनुष्य प्रार्थना करताना वाहण्याचं बघतो, मैं आपको बोलता हूँ उस इंसान को वक्त की कभी कोई समस्या नहीं होगी। त्या माणसाला वेळेचं कधीच बंधन नसतं. वो इंसान वक्त के बारे में कॉन्शियस नहीं होगा। तो माणूस वेळेविषयी एकदम असा वो conscious. शरीर से कितना भी बीमार हो, लेकिन उसके शरीर की तकलीफें उसको महसूस नहीं होगी। त्याच्या शरीराने किती जरी तो दुर्बळ असला तरी त्याचं दुर्बळ शरीर तर त्या ठिकाणी ऐसे हो जाएगा कि आप बेड पे लेटे हो, बहुत बीमार हो, असं पण होऊ शकतो तुम्ही आजारी असता, बिछाण्यात झोपला असता, लेकिन आपको अगर परमेश्वर में प्रार्थना में बहना आता है, पण जर तुम्हाला त्या प्रार्थनेमध्ये वाहता येतं, आपका शरीर बेड पे होगा, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ बहती हुई चली जाएगी। तुमचं शरीर जरी दुर्बळ असलं तरी तुमचा आत्मा देवाबरोबर वाहणार. और इसीलिए परमेश्वर पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आणि याच करता देवावर लक्ष लावणं फार गरजेचं आहे. जब तक ध्यान नहीं लगाते हो बाइबल में, प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। जोपर्यंत आपण आराधनेमध्ये प्रार्थनेमध्ये देवामध्ये एक समरस होत नाही तोपर्यंत आपण ते अनुभवू शकत नाही. इसलिए मूसा समझ जाता है मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, आणि याच करता मोशे म्हणतो मी खूप मोठे चमत्कार केले लेकिन फिर भी मैंने प्राप्त कुछ नहीं किया। तरी पण मी काहीच मिळवलं नाही. मैं प्राप्त एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है मेरा परमेश्वर। मी एकच गोष्ट Come on, hallelujah कहिए, जोर से come on। एक ही चीज है जो सबसे अनमोल है और मुझे वो प्राप्त करनी है। एकच गोष्ट आहे जगात आहे ती अनमोल आहे, तो म्हणजे देव मिळवणं. और उसके बाद मूसा कभी चमत्कारों के पीछे नहीं दौड़ा। आणि त्याच्यानंतर मोशे कधीही चमत्कारांच्या मागे पळाला नाही. उसके बाद मूसा कभी सामर्थ के पीछे नहीं दौड़ा। त्याच्यानंतर मोशे सामर्थ्याच्या मागे पळाला वो नाही. परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला इंसान बन गया। तो देवाच्या मागे पळणारा माणूस झाला. कितने लोग चाहते हैं मुझे परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला बनना है, किती जणांना देवाच्या मागे पळायचं, मुझे परमेश्वर को प्राप्त करने वाली औरत बनना है, पुरुष बनना है। मला
देवाला प्राप्त करणारी स्त्री पुरुष Come on. बनायचंय. हालेलुया बोलिए, come on. मुझे परमेश्वर को प्राप्त करने वाला इंसान बनना है. मला देवाला मिळवणारा स्त्री आणि पुरुष मुझे मेरे बनवायचंय. जीवन में अनुभव लेना है कि परमेश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं, मला अनुभव घ्यायचा आहे देवाला कसं प्राप्त करायचं और मुझे अनुभव करना है परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद कैसे महसूस होता है. आणि मग मला तो अनुभव घ्यायचा आहे की देवाला मिळवल्यानंतर कसं काय जीवन आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम आज का वचन पढ़ते हैं, लूक 18वां अध्याय उसका 35वां वचन. लूक 18:35. जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था. तो यरीहो जवळ आला तेव्हा असे झाले की एक आंधळा वाटेवर भीक मागत बसला होता. वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है. त्याने जवळून चाललेल्या लोकसमुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे. उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जो है वो यहाँ से जा रहा है. त्यांनी त्याला सांगितले, येशू नासरतकर जवळून जात आहे. तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, अहो येशू दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. जो लोग आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून पुढे चालणाऱ्यांनी त्याला दटाविले, तरी तो अधिकच ओरडून म्हणाला, अहो दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ. और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं. उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं. तेव्हा येशूने उभे राहून त्याला आपणाकडे आणण्याची आज्ञा केली. तो जवळ आल्यावर त्याने त्याला विचारले, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे. तो म्हणाला, प्रभो, मला पुन्हा दृष्टी यावी. उसने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है. येशू त्याला म्हणाला, तुला दृष्टी येऊ, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया. और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की. तत्क्षणी त्याला दृष्टी आली आणि तो देवाचा महिमा वर्णित त्यांच्या मागे चालू लागला. तेव्हा सर्व लोकांनी हे पाहून देवाचे स्तवन केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यरीहो ये जो नगर है ना, ये एक बहुत बड़ा शहर था. यरीहो एक खूप मोठं शहर होतं. जैसे हम देखते हैं, जैसे बंबई है, जसं आपण पाहतो की मुंबई, वैसे यरीहो एक बहुत बड़ा शहर है. तसंच हे यरीहो एक खूप मोठं शहर आहे. और उस शहर में बहुत बड़े बड़े अलग अलग किस्म के मार्केट है. आणि त्या यरीहो मध्ये खूप मोठे मोठे प्रकारचे और मार्केट व्यापार करने के लिए पूरे देश से लोग यरीहो में आते हैं. आणि व्यापार करण्याचं ते केंद्र असल्यामुळे सगळी लोक तिथे येतात. तो ये जो यरीहो शहर है, ये बहुत भीड़ वाला शहर है. हे यरीहो शहर त्यामुळे खूप गजबजलेलं शहर ये आहे. बहुत हलचल वाला शहर है. हे खूप गोंधळाचं शहर आहे. रात को 12 बजे 1 बजे भी जाओगे ना तो ये शहर आपको शांत नहीं दिखेगा. एकदम रात्रीचं जरी तुम्ही 12 वाजता जरी गेलात तरी हे शहर शांत आहे. दिन के काम दिन में चल रहे हैं, रात के काम भी उतने ही जोश से रात में चलते हैं. दिवसाची पण कामे चालतात आणि रात्रीची खूप कामं चालतात. तो उस यरीहो के नगर में एक इंसान बैठा है. आणि ह्याच यरीहोच्या शहरामध्ये एक माणूस बसलेला आहे. अचानक से एक दिन में एक इंसान उस यरीहो के नगर में बैठा है. आणि अचानक त्या दिवशी तो माणूस त्या यरीहोच्या त्या वाटेवर बसलाय. ये इंसान सालों से उस नगर के उस मार्ग में बैठा है. हा मनुष्य अनेक वर्षांपासून त्या मार्गामध्ये बसलेला आहे. कितने सालों से वो बैठा है. अनेक वर्षांपासून तो बसलेला आहे. और वचन कहता है कि वो अंधा है. आणि वचन असं सांगतात की तो आंधळा तो आहे. हो सकता है कि वो बचपन से ही अंधा होगा. कदाचित तो लहानपणापासूनच आंधळा असेल. तो ये भी हो सकता है कि वो बचपन से उस राह में उस सड़क पे बैठता है. म्हणजे कदाचित तो लहानपणापासून तिथं बसत असेल. तो ये जो दिन है ना, उसके लिए आम दिनों के जैसा दिन है. तर हा दिवस त्याला रोजच्या दिवसांप्रमाणेच आहे. उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं है. त्याच्या मनामध्ये कुठली इच्छा नाहीये. उसने कुछ सुना नहीं है. त्याने काय ऐकलेलं नाहीये. लेकिन उस दिन उस मार्ग में उस जगह पे वो बैठा है. आणि आज त्या मार्गामध्ये तो बसलेला आहे. उस जगह पे वो बैठा है. आणि त्या जागेवर तो और बसलेला वो आहे. क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है. आणि तिथेच बसून तो भीक मागत आहे. कितने लोग सुन रहे हैं? क्या कर रहा है?
वो खाली नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। तो रिकामाना नाही बसलेला, तर तो काहीतरी करतोय. वो क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। तो त्या ठिकाणी भीक मागत आहे. वो भीख मांगने में व्यस्त है। तो भीक मागण्यामध्ये व्यस्त आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भीख मांगने वाला इंसान भी व्यस्त हो सकता है। भीक मागणारी लोक सुद्धा व्यस्त असतात ना. हम बोलते हैं बहुत बड़े कंपनी में जो इंसान बैठता है ना, वही बहुत बिजी होता है। आपल्याला असं वाटतं की खूप मोठ्या कंपनीमध्ये बसलेला माणूसच बिझी असतो. लेकिन भीख मांगने वाला इंसान कंपनी वाले इंसान से ज्यादा बिजी होता है। पण कंपनीमध्ये असलेल्या माणसापेक्षा पण भीक मागणारा व्यस्त असतो. क्योंकि चौक में हम देखते हैं ना, सिग्नल होते हैं 4। कारण आपण बघतो ना चौकामध्ये सिग्नल असतो. उस भीख मांगने वाले को बराबर मन में कैलकुलेट करना होता है। त्या भीक मागणाऱ्याला बरोबर कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. इस बाजू का सिग्नल लगता है 30 सेकेंड। या बाजूला सिग्नल लागतं 30 सेकंड. 30 सेकेंड में कम से कम यहाँ पे 20, 25, 30 गाड़ियाँ आती है। कमीत कमी 20-25 गाड्या इथे येणार आहेत. तो 30 गाड़ियों में से मुझे कम से कम 10 के पास जाना है। या वेळेमध्ये मला कमीत कमी 10 गाड्यांजवळ जायचंय. और 10 में से कम मुझे 2 तो पैसे दे देंगे। या 10 पैकी कमीत कमी 2 तरी मला पैसे देतील. तो 30 सेकेंड मेरे पास इस सिग्नल के लिए है। म्हणजे या ठिकाणी मला 30 सेकंद आहे. उस सिग्नल के लिए मेरे पास 30 सेकेंड है। या सिग्नलसाठी मला 30 सेकंद आहे. उस सिग्नल के लिए 30 सेकेंड है। आणि पुढच्या सिग्नल उस सिग्नल के लिए 30 सेकेंड है। आणि त्यानंतर परत 30 सेकंद. तो ये जब सिग्नल लगेगा तो मुझे मेरा चेहरा बिगाड़ना है। आणि मग या प्रत्येक सेकंदासाठी मला सिग्नल लगताना चेहरा मुझे विद्रूप करायचा. ऐसी धुन निकालनी है कि लोगों को मुझ पे दया आ जाए। मला असा चेहरा करायचा की लोकांना माझ्यावर दया आली पाहिजे. मेरे हाथ पैर अच्छे होंगे लेकिन फिर भी मुझे दया पाने के लिए कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा वैसा होना पड़ेगा। माझं शरीर जरी चांगलं आहे तरी मला चेहरा थोडा मसा वेडावाकडा करायला लागेल. तो उसके मन में वो कैलकुलेशन होता है कि सिग्नल आया है ना, जल्दी से मुझे करना है। मग त्याच्या मनामध्ये हे सगळं चाललेलं आहे, गणित सूत्र चालू आहे. तो ये सिग्नल पे आता है और यहाँ पे वो भीख मांगता है। आणि मग आता हा इकडच्या सिग्नलला आलेला आहे आणि भीक मागतोय. ये सिग्नल छूट गया तो उछक के वहां जाता है और वहां पे भीख मांगने लगता है। आणि मग समोरचा सिग्नल सुरू झाला की तो पटकन उडी मारणार आणि तिकडे जाणार. तो जो भिखारी है ना, उसे खाने पीने के लिए भी वक्त नहीं होता है। म्हणजे या भिकाऱ्याला खायला प्यायला सुद्धा वेळ नाही. उसको मालूम है दिन के वक्त में मुझे भीख मांगने में बहुत मैं बिजी हूँ। म्हणजे दिवसभर मला भीक मागण्यामध्ये तो खूप व्यस्त आहे. तो उसको भीख मांगने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। त्याला भीक मागण्यासाठी त्याच्या डोक्याचा वापर करायला कितने लागतो. लोगों ने सुना है नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। म्हणजे बघा विचार करा तेव्हा पण अक्कल लढवायला लागते. तो भीख मांगने के लिए भी अकल की बहुत जरूरत होती है। भीक मागण्यासाठी सुद्धा अक्कल पाहिजे हो. तो वो क्या कर रहा है? रास्ते पे बैठा है और भीख मांगने में व्यस्त है। आता तो भीक मागतोय आणि व्यस्त झालेला आहे. और उसमें वो अंधा है। आणि आता त्याच्यामुळे गोंधळ आहे. मतलब अभी क्या करना है उसे? उसे भीक मांगनी है, वक्त नहीं जाया करना है, लेकिन वो देख भी नहीं पाता है। त्याला वेळ नाही घालवायचं, त्याला भीक मागायची आणि आता त्या ठिकाणी त्याला त्याचं काम पण तो करायचं. क्या करना है उसे? उसे अपने कानों का इस्तेमाल करना है। आता त्याला त्याच्या कानांचा उपयोग करायचा आहे. उसे बराबर जजमेंट लेना है, यहाँ से कौन आ रहा है, वहां से कौन आ रहा है, त्याला बरोबर अंदाज घ्यायचा आहे. इकडून कोण येतोय तिकडून कोण येतोय. यहाँ से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है। इकडून कोण येतोय मागून कोण येतोय. जब यहाँ से कोई आएगा तो मुझे यहाँ से ऐसे मुड़ना है, यहाँ से कोई आएगा तो मुझे यहाँ मुड़ना है। जर इकडून कोणी आलं तर मला तिकडे वळायचंय, तिकडून कोणी आलं तर तिकडे वळायचं. पीछे से कोई आए तो झट से मुझे पीछे भी मुड़ना पड़ेगा। जर मागून कोणी आलं तर मला पटकन मागे वळायचंय. तो उसके दिमाग में सारा बिजी उसका स्केड्यूल चल रहा है। म्हणजे त्याच्या डोक्यामध्ये त्याचा शेड्यूल फार बिझी आहे. तो भीख मांगने वो इंसान बहुत बिजी है। आणि आता तो भीक मागण्यामध्ये खूप व्यस्त झालाय. और उसी वक्त वो सुनता है कि शहर में हलचल होने लगती है। आणि त्याच वेळेला तो गाडी शहरात काय गोंधळ झाला एवढा. ये अचानक से हलचल वो समझ जाता है कुछ और है। आणि मग तो गोंधळ तो समजून घेतो, हा वेगळा गोंधळ आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो समझ जाता है ये हलचल साधारण सी हलचल नहीं है। तो ओळखून घेतो की हा गोंधळ रोजच्या सारखा नाहीये. कुछ लोग यहाँ से दौड़े आ रहे हैं, कुछ लोग वहां से दौड़े आ रहे हैं। काही लोक इकडून पळतात, काही लोक तिकडून पळतायत. औरतें दौड़ रही है, बूढ़े दौड़ रहे हैं। पुरुष पळतायत, स्त्रिया पळतायत. ये हलचल कुछ अलग सी है। हा गोंधळ काही वेगळाच आहे बरं. तो अपने भीख मांगने के क्रिया से वो कुछ क्षण रुक जाता है आता तो त्याच्या त्या भीक मागण्याच्या कामामधून थोडा थांबला बरं. और लोगों को पूछने लगता है ये क्या हो रहा है, आणि मग तो लोकांना विचारला काय व्हायला हो लागलं, क्या रहा है, चल क्या रहा है। आईला काय चाललंय काय. तो लोग उसे बोलते हैं यीशु नासरी जो है वो नगर में आ रहा है। लोक त्याला म्हणतात अरे येशू नासरेतकर शहरात आलेला आहे. और वो बराबर चौक में बैठा है। आणि तो या चौकामधून जाणार आहे. उसे मालूम नहीं यीशु दाएं से या बाएं से या आगे से या पीछे से आने वाला है। आता त्याला हे माहित नाही येशू उजवीकडून येणार डावीकडून येणार. लेकिन उसने सुन लिया है कि यीशु नासरी आ रहा पण है। त्याने ऐकलंय की आता येशू हालेलुया बोलिए। आहे. वो क्या करता है? सुन लेता है कि यीशु नासरी आ रहा है आता त्याने ऐकलंय की येशू नासरेतकर आलेला आहे. और वो मन में ठान लेता है कि परमेश्वर अगर आ रहा है तो ये मेरे लिए आखिरी अवसर है। आणि मग तो मनामध्ये
विचार हालेलुया करतो. कहिए. जर देव या ठिकाणी आलाय तर ही मला शेवटची संधी आहे. सोचिए वो इंसान शहर में है और शहर में परमेश्वर अचानक से आ जाता है बघा विचार करा, शहरामध्ये परमेश्वर अचानक आलेला आहे और फिर भी वो क्या है, अंधा परमेश्वर के लिए तैयार है. आणि हा आंधळा देवासाठी तयार आहे. वो परमेश्वर के लिए तैयार हो रहा है, अपने हृदय को तैयार कर रहा तो है, आपल्या हृदयाला तयार करत आहे वो देवासाठी. अपने शरीर को तैयार कर रहा है, आपल्या शरीराला तयार करत आहे. वो अपने मन को तैयार कर रहा आपल्या है. मनाला तयार करत आहे. अचानक से अगर मुझे परमेश्वर ने पूछ लिया तुझे क्या चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा. जर अचानक देव माझ्या समोर आला आणि मला विचारलं काय पाहिजे तर मी काय बोलू. अचानक से परमेश्वर ने मुझे पुकारा तो मैं क्या बोलूंगा. जर देवाने मला जोरात आवाज दिला तर मी काय विचारू. तो वो अपने खुद की तैयारी कर रहा है तर तो स्वतःच्या विचारामध्ये मग कि परमेश्वर कहीं से भी आ सकते हैं, मुझे उनके लिए तैयार होना है. देव कुठूनही येऊ शकतो, मला तयार राहणं गरजेचं आहे. परमेश्वर को मेरे लिए तैयार नहीं होना है, मुझे परमेश्वर के लिए तैयार होना है. देवाला माझ्यासाठी तयार राहायचं आहे. हालेलुया. मला देवासाठी तयार राहायचं कितने आहे. लोगों को समझ में आ रहा है क्या है. जब हम चर्च को आते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए तैयार होते हुए चर्च को आना है. जेव्हा आपण चर्चला येतो तेव्हा देवाला आपल्याला देवासाठी तयार होऊन यायचं आहे. लोगों के लिए तैयार मत होइए, परमेश्वर के लिए तैयार होके आए. देवासाठी तयार होऊन यायचं नाही, देवासाठी तयार होऊन चर्च में यायचं आके आहे. हम बैठते हैं तो लोगों को मत देखिए, परमेश्वर को देखने का प्रयास जेव्हा कीजिए. चर्च मध्ये तेव्हा इकडे तिकडे बघू नका, देवाकडे बघा. हलचल होती रहेगी, लोग यहाँ से आएंगे, लोग वहां से आएंगे, गोंधळ होत राहणार, इकडून लोक येणार, तिकडून लोक लोग येणार. बैठेंगे, लोग उठेंगे, लोक उठणार, लोक बसणार. छोटे बच्चे आवाज करेंगे, बूढ़े कुछ बात करेंगे. छोटी मुलं गोंधळ करणार, मोठी लोक काहीतरी बोलणार. लेकिन जिस इंसान को समझ में आता है मेरे लिए पहला और आखिरी अवसर हो सकता है, पण त्या सुज्ञ माणसालाच ते कळणार की ही माझ्यासाठी शेवटची संधी असू वो क्या शकते. करता है, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करने तो लगता है. स्वतःला देवासाठी तयार करतो. कितने लोगों को समझ में आ रहा है, उसके मन में उसने पक्का ठान लिया है कि मेरे लिए पहला और आखिरी अवसर है. त्यांनी त्याच्या मनामध्ये पूर्ण निर्णय केलाय, माझ्यासाठी पहिली आणि शेवटची संधी आहे. कैसे होगा, क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं है. कसं होणार, काय होणार हे मला माहित नाही. मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता चल गया मला है. काय करायचं ते मला माहित आहे. और कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं. Come on. हालेलुया. कितने लोग कह सकते हैं मुझे पता है मुझे क्या करना है परमेश्वर के भवन में. त्याला माहित होतं की मला काय करायचं ते Come मला on. माहित आहे. प्रामाणिकता से हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोगों को मालूम है आपको क्या करना है परमेश्वर के भवन में. प्रत्येकाने आज हात उंच करून स्वतःला विचारा की मला देवाच्या मंदिरात आज काय करायचं. जैसे अंधे बार्तिमेय को पता था उसको क्या करना है. त्याप्रमाणे त्या बार्तिमायला माहिती होतं की मला काय करायचंय. बार्तिमेय को जैसे मालूम था मुझे परमेश्वर के लिए कैसे तैयार होना है. बार्तिमायला हे ठाऊक होतं देवा करता मला कसं तयार व्हायचंय. वैसे क्या आपको पता है आपको परमेश्वर के लिए कैसे तैयार होना आता है. तुम्हाला माहित आहे का तुम्हाला देवा करता कसं तयार व्हायचंय. कितने लोगों को समझ में आता है मुझे कैसे तैयार होना है. किती जणांच्या लक्षात येते मला देवा करता कसं तयार व्हायचं. मुझे मेरे हृदय को परमेश्वर के तारों से जोड़ना है. माझ्या हृदयाला माझ्या देवाच्या तारेशी मला मुझे जोडायचंय. मेरी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ एक करना है. माझ्या आत्म्याला देवाच्या आत्म्याशी एक करायचंय. कोई शारीरिक चीज मुझे रोक ना पाए, कोणती शारीरिक गोष्ट मला अडवू कोई नाही. शारीरिक बंधन मुझे रोक ना पाए, कोणतं शारीरिक बंधन मला अडवलं नाही कोई पाहिजे. आजू बाजू का इंसान मुझे रोक ना पाए. कोणताही माझ्या आजूबाजूच्या माणसाने मला मुझे अडवलं मेरे नाही. परमेश्वर के लिए तैयार होना मला है. माझ्या देवासाठी तयार व्हायचंय. मेरा परमेश्वर कभी भी कहीं से भी आ सकता है. माझा देव कधी कुठून पण येऊ शकतो. मुझे मेरे परमेश्वर के लिए खुद को तैयार मला करना माझ्या है, देवासाठी तयार व्हायचंय. क्योंकि ये अवसर मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अवसर है. कारण ही संधी मला प्रत्येक वेळेला प्राप्त होणार नाही. तो वो क्या करता है अपने आप को तैयार करने लगता आणि है मग तो स्वतःला तयार करायला लागतो. और वो भीख मांगना छोड़ देता है बाजू में. आणि मग तो भीक मागायचं थांबवतो. और उसके कान हर जगह लगे हैं. आणि त्याचे कान चारी बाजूला लागलेत. जैसे जानवरों के कान होते हैं ना हर जगह पे लगे होते हैं, वैसे उसके कान हर जगह लगे हैं. त्याचे कान चारी बाजूला लागलेले आहेत. कि कहां से परमेश्वर आएगा मुझे मालूम नहीं है, देव कुठून येईल हे मला माहित नाही. लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए चौकन्ना रहना है. मला देवा करता जागृत राहायचंय. मुझे परमेश्वर के लिए चौकन्ना रहना है. मला माझ्या देवा करता जागृत राहायचंय. कितने लोगों को समझ में आ रहा है आपको चौकन्ना रहना कितना जरूरी है. किती जणांना लक्षात येते आपल्याला जागृत राहणं किती गरजेचं इसलिए आहे. हम चर्च में किसी को सोने नहीं देते हैं. याच करता आम्ही चर्च मध्ये कोणाला झोपू देत नाही. हालेलुया. कितने लोग कह सकते हैं इस बात पे. हालेलुया. ऐसे बहुत से चर्चेज हैं जिसमें 90% लोग सोते हैं और कोई उठाने वाला नहीं है.
असे खूप चर्चेस आहेत की ते 90% लोक झोपलेले तर निमटवणारं कोणीच नाही. तो सालों साल परमेश्वर आते हैं और आजू बाजू से उन लोगों के निकल जाते हैं आणि वर्षानुवर्ष देवबाप येतात आणि त्यांच्या आजूबाजूने निघून जातात. और वो लोग कहते हैं हम 15 साल से चर्च को जा रहे हैं, हम 20 साल से चर्च को जा रहे हैं. आणि ते म्हणतात आम्ही 15 वर्ष झाले 20 वर्ष झाले चर्चला जातो. आप 20 साल से चर्च को जा रहे हो लेकिन आपने प्राप्त क्या किया है? तुम्ही 20 वर्षापासून चर्चला जाता पण तुम्ही काय मिळवलं? एक संडे अगर कोई आत्मा से चर्च को जाएगा तो वो 20 गुना 100 गुना ज्यादा प्राप्त कर सकता है. एका संडेला जरी तुम्ही आत्म्याने आला तरी तुम्ही 100 पट त्या ठिकाणी जो इंसान 50 साल में प्राप्त नहीं कर सकता है वो इंसान एक संडे के सर्विस में प्राप्त कर सकता है. तुम्ही 50 वर्ष Come on, hallelujah, bro. Come on. सर्व्हिस मध्ये तुम्ही आपको परमेश्वर के भवन में चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है. देवाच्या मंदिरामध्ये आपल्याला जागृत राहिलं पाहिजे. आपको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है. तुम्हाला जागृत राहणं गरजेचं आहे. अगर नींद मुझे आ रही है तो मुझे मेरे खुद को चौकन्ना करना है. जर मला झोप येते तर मला जागा केलं पाहिजे. मुझे स्वतःला. मेरे शरीर को थोड़ा टिटोलना है मला माझ्या शरीराला हलवलं पाहिजे. कि मुझे किसी भी हालत में मेरा ध्यान परमेश्वर से भटक ना पाए. माझं लक्ष काही झालं तरी हल्लं नाही ये पाहिजे. 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ मेरे परमेश्वर का है. हा 1 किंवा 1.5 तास फक्त आणि फक्त माझ्या कहीं देवाचा से आहे. भी कभी भी परमेश्वर आ सकते हैं. कुठूनही माझा देव येऊ शकतो. उपासना में परमेश्वर आ सकते हैं. कोणत्याही वेळेला देव येऊ वचन में शकतो. परमेश्वर आ सकते हैं. वचनामध्ये देव येऊ शकतो. आखिरी प्रार्थना में परमेश्वर आ सकते हैं. शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये देव येऊ कभी भी शकतो. परमेश्वर आ सकते हैं. मुझे परमेश्वर के लिए तैयार होना है. कुठल्याही क्षणाला देव येऊ शकतो. माझा देव इसलिए मला जब पाहिजे. परमेश्वर कहता है अपनी आंखें बंद करो तो मुझे आंखें बंद करनी है. आणि याच करता जेव्हा देवाचे सेवक म्हणतात डोळे बंद करा तेव्हा डोळे बंद तो केले उपासना पाहिजे. में मुझे आंखें खुली नहीं रखनी है. मुझे बंद करके उपासना में परमेश्वर के साथ बहना है. त्या उपासनेमध्ये मला डोळे बंद करून देवाबरोबर व्हायला पाहिजे. वचन के वक्त मुझे कानों से वचन नहीं सुनना है. मुझे मेरी आत्मा से वचन सुनना है. वचन फक्त मला कानाने नाही तर माझ्या आत्म्याने ऐकायचं. मुझे वचन मेरे हृदय से सुनना है. मला हे वचन हृदयाने ऐकायचं आहे. और जब प्रार्थना चलती है तो प्रार्थना के वक्त मुझे मेरा हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल देना है. आणि त्या प्रार्थनेमध्ये माझं हृदय मला देवासमोर असं एकदम मोकळं इस करायचं. तरह से चर्च किया जाता है. अशाच प्रकारे चर्च केलं ना जातं. सिर्फ चर्च में जाके बैठने से आपका चर्च सर्विस नहीं होती है. फक्त येऊन बसल्याने चर्च सर्व्हिस पूर्ण होत आप नाही. हफ्ते के 3 दिन नहीं, आप 7 दिन चर्च में जाओगे, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे. आठवड्यातून तुम्ही 3 वेळा नाही 7 दिवस जरी चर्चला गेले तरी तुम्ही काही प्राप्त करू शकता. लेकिन जो इंसान प्राप्त करने के उद्देश्य से चर्च को जाता है उसके लिए एक संडे बहुत है. पण जो मनुष्य Come on, देवाला amen प्राप्त करो, hallelujah करो. करण्यासाठी चर्चला जातो त्याच्यासाठी एक रविवार पुरेसा आहे. तो वो क्या करता है, अपना पूरा ध्यान उसने हर जगह पे लगाया है कि कहां से अभी परमेश्वर आता है. आणि अशा प्रकारे त्यांनी काय केले आपलं लक्ष चारही बाजूला लावलेलं आहे. जिस इंसान का ध्यान सिर्फ लोगों की ओर लगा था कि लोग कहां से आ रहे हैं, ज्या माणसाचं लक्ष फक्त लोकांकडे होतं की लोक कुठून येत आहेत, भीख मुझे कहां से मिल सकती है. मला भीक कुठून मिळेल, जो इंसान इतने सालों से सिर्फ लोगों की ओर ध्यान लगा रहा है कहां से कौन आ रहा है, तो मनुष्य आज कित्येक वर्ष फक्त लोकांकडे बघणारा होता. वो इंसान परमेश्वर के लिए ऐसे तैयार होता है कि वो अभी लोगों को भूल जाता है, उसे परमेश्वर की ओर कान लगाता है. हालेलुया. तो हालेलुया तो, come on. तयार झाला की तो लोकांना विसरला आणि तो देवाला बघायला लागला. उसको अभी भीख की अपेक्षा नहीं है. आता त्याला भीक मागण्याची त्याची उसको इच्छा अभी नाही. करोड़ों रुपए की अपेक्षा नहीं है. आता त्याला करोडो रुपयांची इच्छा उसको नाहीये. अभी खाने पीने की अपेक्षा नहीं है. त्याला आता खाण्याची इच्छा नाहीये. वो अभी ये नहीं बोल रहा है कि कोई आ जाए और मुझे एक बहुत बड़ा नोट का बंडल दे दे. आता तो असं नाही म्हणते की इथं कोणीतरी यावं आणि मोठे नोटाचं बंडल अभी पैसे वाला आ जाए, नहीं तो कोई भी आ जाए, मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए. आता इथं पैशावाला जरी आला तुम और तरी कितने लोग आमेन कह सकते हैं. मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए. मला फक्त माझा देव पाहिजे. मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए. मला फक्त माझा देव पाहिजे. परमेश्वर के वक्त में सिर्फ परमेश्वर. देवाच्या वेळेला फक्त देव. परमेश्वर के वक्त में आशीषें नहीं. देवाच्या वेळेला फक्त आशीर्वाद परमेश्वर नाही. के वक्त में छुटकारा नहीं. देवाच्या वेळेला सुटका नाही. परमेश्वर के वक्त में चंगाई नहीं. देवाच्या वेळेला आशीर्वादाची परमेश्वर नाही. के वक्त में सिर्फ परमेश्वर चाहिए. देवाच्या वेळेला फक्त देव पाहिजे. कितने लोग स्वीकारते हैं और हाथ ऊंचा करके बोल सकते हैं आमीन. किती जण स्वीकारतात. परमेश्वर के वक्त में सिर्फ परमेश्वर. बोलिए, देवाच्या परमेश्वर के वेळेमध्ये वक्त फक्त में देव. सिर्फ परमेश्वर. फक्त देव. परमेश्वर के वक्त में सिर्फ परमेश्वर. देवाच्या वेळेत फक्त देव. तो उसे अभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं है. उसके पूरा ध्यान
पूरा आत्मा परमेश्वर की ओर लगा है आता त्याला कुठल्याही गोष्टीची इच्छा नाही, त्याचं फक्त मन आत्मा और देवाकडे वो लागलाय. सुनता है कि लोग आ रहे हैं. आणि तो ऐकतो की आता लोक यायला लागले. एक दिशा से बहुत बड़ा झुंड आ रहा है लोगों का. एका दिशेने खूप मोठा समुदाय येत तो आहे. वो मन में सोच लेता है जरूर इस झुंड में परमेश्वर कहीं पे है. त्यावेळेला तो विचार करतो नक्कीच या गर्दीमध्ये येशू असेल. झुंड की शुरुआत में परमेश्वर है या बीच में है या आखिरी में है मुझे मालूम नहीं है. या गर्दीमध्ये मध्ये देव आहे, शेवटी देव आहे का पुढे देव आहे मला माहित नाही. इस झुंड में परमेश्वर है, ये इतना मुझे मालूम है. पण या गर्दीमध्ये देव आहे. उपासना की शुरुआत में परमेश्वर स्पर्श करेगा या बीच में करेगा आखिरी में करेगा मुझे मालूम नहीं है. उपासना सुरू झाल्यानंतर देव सुरुवातीला शेवटी का उपासना के बीच में परमेश्वर होगा ये मुझे मालूम है. Come on, hallelujah, amen करो. माहिती ये मुझे मालूम है कि उपासना के बीच में परमेश्वर होगा. मला फक्त एकच माहिती की उपासनेमध्ये देव आहे. उपासना अगर चल रही है तो उसके बीच में मेरा परमेश्वर मुझे मिलेगा ही. उपासना जर चालू आहे ना तर माझा देव मला भेटणार. अभी ये मेरा काम है, मुझे मेरे परमेश्वर को लोकेट करना है, मुझे देखना है वो कहाँ है. आता माझं काम आहे की माझा देव कुठे आहे मला बघायचंय. और वो भीड़ उसके बाजू से गुजरने लगती है आणि मग तो समुदाय त्याच्या जवळून जायला लागला. और वो कहता है अब ये भीड़ जा रही है तभी मैं जोर जोर से परमेश्वर को पुकारने लगता हूँ. आणि मग तो देवाच्या नावाने म्हणतो की मी आता जोराने देवाला आवाज इस देतो. भीड़ में हजारों लाखों है या गर्दीमध्ये हजारो लाखो आहेत, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे परमेश्वर को पुकारना है. पण मला फक्त Come माझ्या on. देवाला आरोळ मुझे द्यायची मेरे आहे. परमेश्वर को पुकारना है. मला फक्त माझ्या देवाला आरोळ मुझे द्यायची आहे. हजारों लाखों से लेना देना नहीं है. मला या लाखो आणि हजारोंची गरज नाहीये. ये मुझे स्वीकारते हैं या मुझे नाकारते हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है. ही लोक मला स्वीकारतात की नाकारतात याची मला गरज ये नाही. लोग मेरे और देखेंगे या नहीं देखेंगे मुझे उससे कुछ लेना देना हे नहीं लोक है. मला देणार आहेत की नाही देणार आहेत याची मेरे मला गरज परमेश्वर के कानों तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए. ये मेरे लिए मेरी जरूरत है. नाही. माझ्यासाठी माझी आरोळी माझ्या देवाच्या कानापर्यंत जाणं गरजेचं आहे. और वो जोर जोर से परमेश्वर के लिए चीखने लगता है. आणि मग तो जोराने ओरडायला लागला. वो बहुत जोर से परमेश्वर के लिए चीखने लगता तो है. जोराने ओरडायला लागला. और जितने जोर से वो चीखने लगता है उतने जोर से लोग उसको चुप करने लगते हैं. आणि जेवढा जोरात ओरडायला लागला लोक त्याला गप्प करू कभी लागले. कभी आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए उत्सुक होगे ना तो आपके लोग आपको ऐसे चुप करेंगे. ज्यावेळेला तुम्ही देवासाठी उत्साहित होताल ना त्यावेळेला अशा प्रकारे लोक हालात आपको ऐसे चुप करेगी. त्यावेळेला लोक तुम्हाला थांबवतील. हालात चुप करेगी. तुमची परिस्थिती तुम्हाला पैसे थांबवतील. नहीं आज मत जा. तुझ्याकडे पैसे नाहीयेत नको आज जाऊ. घर में गेस्ट आए मत जा. आज पाहुणे आलेत नको जाऊ. पति बोलेगा मत जाओ. आज आपल्या घरामध्ये अडचणी नको जो जाऊ. पति हफ्ता भर आपसे झगड़े निकालता है संडे के दिन उसको आप पे बहुत प्यार आ जाएगा. जो आठवड्याभर तुमच्याशी भांडतो त्याला रविवारच्या दिवशी खूप प्रेम येणार. तो क्या करेंगे लोग आपको चुप करने का प्रयास करेंगे. लोक तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न करतील. लोग आपको चुप करने का प्रयास करेंगे. लोक तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न लेकिन करतील. आपको समझना है आज ये परमेश्वर का वक्त है, मुझे वो परमेश्वर को ही देना है. आणि मग तुम्हाला ओळखून घ्यायचं ही वेळ Come on, माझ्या amen देवाची कहिए, आहे, hallelujah माझ्या बोलिए. देवालाच ही वेळ दिली पाहिजे. परमेश्वर का वक्त मुझे परमेश्वर को देना है. देवाचा वेळ देवालाच दिला पाहिजे. और जितने लोग उससे चुप करने लगते हैं वहां लिखा है वो उतना ही ज्यादा तेजी से चिकने लगता है. जेवढी लोक त्याला दटावू लागली वचन सांगतं तेवढा जोरात ओरडू लागला. जब आपको लोग चुप करने लगते हैं तो ऐसे वक्त में आपको ज्यादा चिकना पड़ जरूरी है. जेव्हा लोक तुम्हाला दटावतात त्यावेळेला तुम्हाला जास्त जोरात जायचं. जब लोग आपको रोकने लगेंगे तो आपको ज्यादा बल लगा के चर्च को आना है. ज्यावेळेला लोक तुम्हाला अडवतात त्यावेळेला तुम्हाला चर्चला यायलाच पाहिजे. जब आपको कोई आने नहीं देता है ना तो उस संडे आपको हट से आना है. ज्यावेळेला लोक तुम्हाला येऊ देत नाही त्यावेळेला हट्टाने चर्चला या. जब पति मीठा मीठा बोलने लगता है तो वो मन में डालो आज तक काही करून जाणारच. याचं काही बोलत आज जाणार म्हणजे जाणारच. ज्यावेळेला तुमचा नवरा तुम्हाला जास्त त्यावेळेला हट्ट करून थांबवतो त्यावेळेला तुम्ही येण्याचाच प्रयत्न करायचा. तो जब आपको हालात और लोग रोकने लगते हैं ना उस दिन आपको हट से आना ही है. ज्यावेळेला लोक तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात त्यावेळेला हट्ट करून तुम्हाला आलाच कितने पाहिजे. लोगों को समझ में आ रहा है. तो लोग उसे चुप करने लगते हैं और वो और ज्यादा तेजी से चीखने लगता है. आणि मग लोक त्याला दटावू लागतात पण तो जास्त ओरडायला लागतो. और ज्यादा चीखने के कारण परमेश्वर पे उस पे आवाज जाता है परमेश्वर. आणि त्याच्या जास्त ओरडण्याने त्याचा आवाज येशूने ऐकला. और परमेश्वर उसके आगे चले गए हैं. आणि येशू त्याच्या पुढे गेलेले आहेत. और वचन में लिखा है परमेश्वर आगे जाके रुक जाते हैं. आणि वचन आपल्याला सांगतं की प्रभू पुढे जाऊन थांबले. कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए रुक जाए. कम ऑन. किती जणांना असं वाटतं की माझा देव माझ्यासाठी मेरा थांबले. परमेश्वर मेरे लिए रुक जाए. किती जणांना वाटतं मेरा माझा देव- परमेश्वर मेरे लिए रुक जाए. माझ्या देवाने माझ्यासाठी आसमान पृथ्वी मेरा परमेश्वर मेरे लिए रोक सकता है. एक भीड़ क्या है परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी रोक सकता है. मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी रोक सकता है.
माझा देव माझ्यासाठी थांबू तो शकतो. वहां पे लिखा है परमेश्वर रुक जाता है आणि वचन आपल्याला सांगतं की देव थांबला और परमेश्वर कहता है उसको मेरे पास लेके आ जाओ. आणि प्रभू म्हणाले त्याला माझ्याकडे आणा. आपका वक्त ऐसे आने वाला है कि परमेश्वर आपको बुलाने वाला है, उसको लेके आ जाओ तुमचा असा वेळ उसको लेके आ जाओ. बोलवणार आहे. और परमेश्वर के दिव्य दूत खाबों में आपको परमेश्वर के पास लेके जाएंगे. आणि Come on. हालेलुया. बहुत से अनुभव, बहुत से सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लोगों को आने वाले हैं कि परमेश्वर बोलेगा उनको मेरे पास लेके आ जा. अनेकांच्या जीवनात हालेलुया कहो, हालेलुया कहो. की देव त्यांना आपके रुकने का समय अब समाप्त हो चुका है. तुमचा थांबण्याचा वेळ संपलेला आहे. आपका वेटिंग पीरियड अभी खत्म हो चुका है. तुमचा थांबण्याचा वेळ संपलेला आहे. परमेश्वर अभी आपको बुलाने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में. प्रभू येशू Come on, स्वीकार यीशु के नाम में. Come on. हालेलुया. परमेश्वर आपको बुलाने वाले हैं. देव तुम्हाला आज बोलवणार आहे. तो प्रभु यीशु कहता है उसे मेरे पास लेके आ जाओ. आणि मग येशू म्हणतात की त्याला माझ्याकडे घेऊन या. जो हजारों की भीड़ उसके पीछे जा रही है, हजारो लोकांचा समुदाय येशूच्या मागे उस चाललाय. भीड़ को प्रभु यीशु ने देखा नहीं, त्या गर्दीला येशूने पाहिलं उस नाही. भीड़ के लिए वो रुका नहीं, त्या गर्दीसाठी येशू थांबले नाही. लेकिन वो कहता है उसको मेरे पास लेके आ जाओ. परंतु येशू म्हणतात त्याला माझ्याकडे आणा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप जब परमेश्वर को महत्व दोगे तो परमेश्वर आपको महत्व देगा. ज्यावेळेला तुम्ही देवाला ना, आमेन कहो, स्वीकार सकते हो. जो इंसान परमेश्वर को महत्व देना जानता है, परमेश्वर उसे महत्व देता है. जो माणूस देवाला महत्व देतो त्याला देव महत्व देतो. हजारों के लोग परमेश्वर के पास आए होंगे, लेकिन परमेश्वर देखेगा किसके जीवन में मेरा सबसे ज्यादा महत्व है. परंतु हजारो लोकांमधून देवाने कुणाकडे पाहिलं ज्यांनी देवाला जास्त महत्व दिलं. इस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा महत्व दिया, कोणत्या माणसाने मला जास्त तो महत्व मुझे दिलं. अभी उससे सबसे ज्यादा महत्व देना है. आता मला त्याला जास्त महत्व तो द्यायचं आहे. परमेश्वर सबको रुकाएंगे और बोलेंगे उसको लेके आ जाओ. आणि मग देव म्हणतात की सगळ्यांना थांबू आपण त्याला माझ्याकडे आणा. बाकी के लोग रोक सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं रोक सकता है. बाकीची लोक आहेत पण देव म्हणतो त्याला माझ्याकडे आणा. अभी उसके रुकने का वक्त समाप्त हो चुका है त्याची थांबण्याची वेळ संपलेली आहे. और उसको लोग लेके आते हैं. आणि मग लोक त्याला पुढे घेऊन जो येतात. लोग उसको चुप कर रहे थे, उस पे चिक रहे थे, जी लोक त्याला दटावत होती, जी लोक त्याच्यावर ओरडत होती, अंधा होने के कारण उसको मार रहे थे, चुप हो जा, आंधळा असल्यामुळे त्याला ते दटवत होते, वो मारत लोग होते. उसको अभी कंधे पे बिठा के आगे लेके आते हैं. आणि तीच लोक कौन आमीन कहो, हालेलुया कहो. जो लोग आपको चुप कर रहे हैं, आने वाले दिनों पे वो लोग आपको सर पे बिठाने वाले हैं. ये जान लो यीशु के नाम जी में. लोक आज तुम्हाला दटावतात ना, तीच लोक त्यांच्या डोक्यात तुम्हाला घेतील एक जो दिवस. लोग आज आपको रोक रहे हैं, वो लोग आपको आने वाले दिनों में सर पे बिठाने वाले हैं. जी लोक तुम्हाला अडवतात ना, तीच लोक त्यांच्या डोक्यात तुम्हाला घेतील. कितने लोग चाहते हैं मैं लोगों के सर पे बैठूं यीशु के नाम में. किती जणांची इच्छा आहे की येशूच्या मुझे लोगों ने बहुत रोका है, मुझे हालातों ने बहुत रोका है, अभी मुझे उनके सर पे पैर देना यीशु के नाम के. हालेलुया. तो परमेश्वर कहता है उसे लेके आ जाओ. तर प्रभू म्हणत आहे की त्याला माझ्याकडे आणा. और इतनी बड़ी भीड़ में उस अंधे के लिए मार्ग बनाया जाता है. आणि एवढ्या गर्दीमधून त्या आंधळ्या करता मार्ग तयार केला जो जातो. अंधा लोगों के मार्ग में बैठा था, जो आंधळा एवढे वर्ष लोकांच्या वाटेत बसला होता, जो जिस अंधे को लोग मार्ग में होके भी देख नहीं पा रहे थे, ज्या आंधळ्याला मार्गामध्ये असून सुद्धा लोक बघत अभी होती. हजारों के भीड़ बाजों को हो गए और उसके लिए मार्ग बनाने लगे लोग. आता हजारोच्या गर्दीला मार्ग सरकवून त्याच्यासाठी मार्ग केला और लोग जातोय. बोलने लगे भारतीमाई को जाने दो, भारतीमाई को बुलाया है, आणि लोकांना भारतीमाईला बोलवलंय, भारतीमाईला जाऊ भारतीमाई को द्या. बुलाया है, भारतीमाई को जाने दो. भारतीमाईला बोलवलंय, भारतीमाईला जाऊ द्या. जो इंसान लोगों के मार्ग की क्या बन गया था, अड़चन बन गया था, जो मनुष्य त्या लोकांच्या मार्गामधला अडचण झाला होता वो उसी इंसान के लिए सारे लोग रास्ता करते थे. आणि त्याच माणसासाठी आज लोकांनी मार्ग तयार केला. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लोग आपको आज देखते होंगे और आपको एक अड़चन की तरह, एक बोझ की तरह देखते होंगे. कदाचित आज लोक तुम्हाला एका अडचणीप्रमाणे पाहत असतील. ऐसे लोगों को लगता होगा मैं आप लोगों पे, ऐसे लगता होगा कि लोग आप पे मेहरबानी कर रहे हैं. असं वाटत असेल की आम्ही याच्या उपकार करतोय. बहुत सी औरतें होती है जो काम नहीं करती है, जो हाउसवाइफ होती है, खूप स्त्रिया अशा आहेत की ज्या घरामध्ये घरकाम करणार आहे. तो जो घर के लोग है ना, उनको ऐसे धीरे बाद में लगने लगता है कि हम इसको संभाल रहे हैं, मग घरातल्या लोकांना काय वाटतं की आम्ही हिला सांभाळतो, हम इसे देते हैं, आम्ही हिला हम पाहतोय, इसे पोसते हैं. आम्ही हिला पालन वो पोषण औरत करतोय. घर के लोगों के लिए क्या क्या करती है वो नहीं देखेगी. ती घरकाम करणारी स्त्री घरामध्ये किती वो काम बाहर करते जाके पैसा कमाते हैं, इसलिए वो बोलता है हम इसको पोस रहे हैं, हम इसको संभाल रहे हैं. ते बाहेर जाऊन पैसे कमवतात म्हणून ती तिची किंमत करत नाहीत. जो लोगों को अभी लग रहा है वो लोग आपको पोस रहे हैं, जे लोकांना असं वाटतंय ना की आम्ही हिला पोसतोय, आने वाले दिनों में ऐसे होने वाला है कि परमेश्वर आपको देख के आपके फैमिली को पोसने वाला है. आणि अशी एका दिवसांमध्ये देव तुमच्याकडे बघून त्या लोकांना देव वाढवणार आहे. परमेश्वर का कोई इंसान लोगों पे बोझ नहीं होगा.
अशा प्रकारे देवाची लोक कुणासाठी बोज नसणार आहे. जिसे परमेश्वर ने चुना है वो किसी इंसान पे बोझ नहीं होगा। जी देवाची निवडलेली लोक आहेत ती कुणासाठी बोज राहणार आप नाही. पैसे कमाओ या नहीं कमाओ, आपका परमेश्वर आपके लिए सक्षम है। तुम्ही कष्ट करून पैसे मिळवा नका मिळवा, तुमचा देव तुमच्या बरोबर आहे. आपका परमेश्वर आपको लोगों की मेहरबानी पे रहने नहीं देगा। तुमचा देव लोकांच्या मेहरबानीवर तुम्हाला ठेवणार नाही. आपका परमेश्वर आपको लोगों की दया पे नहीं सौंपेगा। तुमचा देव लोकांच्या दयावर तुम्हाला ठेवणार नाही. परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे हालात करेगा कि लोग आपको सर पे लेकर नाचेंगे। देव तुमच्या जीवनामध्ये अशा Come on, दिवस amen येतील करो, की hallelujah लोकं करो। तुम्हाला डोक्यावर घेतील. लोग आपको सर पे बिठाएंगे यीशु के नाम में। हीच लोक येशूच्या नावात तुम्हाला डोक्यावर घेतील. जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, आपको कम आका है, ज्या लोकांनी तुम्हाला तुच्छ मानलेले आहेत तीच लोक पुढे आहेत. आने वाले दिनों में लोग आपको इतना महत्व देंगे कि वो लोग आपको सर पे बिठाएंगे। येत्या दिवसांमध्ये ती लोक तुम्हाला त्यांच्या डोक्यावर जिसको बसवतील. परमेश्वर बुलाता है लोग उसे सर पे बिठाते ही यीशु के नाम में। ज्याला देव बोलवतो त्याला लोक डोक्यावर बसवतातच. जिस मार्ग के अंधे को परमेश्वर ने बुलाया लोग उसको सर पे बिठाने लगे। आणि त्या बारतिमायाला देवाने बोलवलं. वैसे ही परमेश्वर आपको बुलाने वाला है और आपको लोग सर पे बिठाने वाला अशाच है। प्रकारे सेवा आज तुम्हाला बोलवणार आणि हीच लोक तुम्हाला डोक्यावर आपके एक बसवतील. काम के ठिकान में आप देखोगे आप लोगों के सर पे बैठोगे यीशु के नाम त्या में। कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला पाहताल की लोक तुम्हाला त्याच्या आपके स्कूल में कॉलेज में लोग आपको सर पे बिठाएंगे यीशु के नाम त्या में। शाळेत कॉलेजमध्ये लोक तुम्हाला पुढे करतील. आपकी झोपड़पट्टी में आपकी बस्ती में लोग आपको सर पे बिठाएंगे। तुम्ही जरी झोपडपट्टीमध्ये राहत असाल तर तिथली लोक सुद्धा त्यांच्या आपकी फैमिली में लोग आपको सर पे बिठाएंगे यीशु के नाम में। लोक तुम्हाला त्यांच्या डोक्यावर जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे लोग सर पे बिठाते हैं यीशु के नाम ज्याला में। देव बोलवतो त्याला लोक त्यांच्या डोक्यावर घेतात. और परमेश्वर बुला के उससे पूछता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। आणि मग परमेश्वर बातमीला जवळ घेऊन म्हणतात मी तुझ्यासाठी काय करू. परमेश्वर को मालूम है उसकी हजारों जरूरतें हैं, देवाला ठाऊक आहे त्याचे हजारो प्रश्न आहेत. लेकिन परमेश्वर उसे पूछता है तू बता तुझे क्या चाहिए। आणि मग देव त्याला विचारतात तूच सांग मला तुला काय पाहिजे. परमेश्वर पूछता है तू बता मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। स्वतः देव त्याला म्हणतात मी तुझ्यासाठी काय करू. जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे परमेश्वर इतना तवज्जो देता है कि खुद आकाश पृथ्वी निर्माण करने वाला परमेश्वर पूछेगा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। जेव्हा देव एका मनुष्याला आपल्या जवळ बोलवतो तेव्हा तो आकाश पृथ्वी निर्माण करणारा सेनाधीश परमेश्वर स्वतः तुम्हाला विचारतो मी तुझ्यासाठी काय करू. आप घर में बीमार हो गए तो आपके घर के लोग 2 दिन ज्यादा से ज्यादा आपका करेंगे। आपल्या घरामध्ये जर आपण आजारी असू तर जास्तीत जास्त 2 दिवस आपली सेवा केली जाते. तीसरे दिन हर एक इंसान थक जाएगा। तिसऱ्या दिवशी प्रत्येक माणूस थमणार. तीसरे दिन हर एक इंसान क्या करेगा उसको आप बोझ लगोगे। तिसऱ्या दिवशी प्रत्येक माणसाला तुम्ही अडचण आपकी वाटणार. सेवा कोई तीसरे दिन बाद अच्छे खुशी से नहीं करेगा। आनंदाने तुमची सेवा परत कुणी नाही करणार. लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो सामने से पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु देव असा आहे की तो स्वतः समोर येऊन म्हणतो मी तुझ्यासाठी काय करू. ऐसा लीन नम्र और दयालु परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा एवढा लीन आणि नम्र देव आपल्याला मिळेल. जो खुद आकाश पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने बच्चों को पूछता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। आकाश आणि पृथ्वी निर्माण करणारा सेनाधीश परमेश्वर स्वतः येऊन म्हणतो मी तुझ्यासाठी काय करू. हमें लगता है हमें परमेश्वर को प्रार्थना में पुकारना पड़ता है। आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला देवाला प्रार्थनेमध्ये आरोळी मारायला लागते. आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं है। आपल्याला आरोळी मारण्याची गरज जो नाही. इंसान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है जो माणूस देवाकडे आपलं लक्ष लावतो परमेश्वर उसे आके पूछते हैं मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। स्वतः देव तिथे येऊन म्हणतो मी तुझ्यासाठी काय करू. कितने लोगों को समझ में आया परमेश्वर को चीखने के लिए पुकारने की आपकी जरूरत नहीं है। देवाकडे तुम्ही ओरडून ओरडून मागावं अशी देवाची इच्छा नाही. परमेश्वर इतना महान है कि वो स्वयं आके आपसे पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्वतः येतो आणि म्हणतो मी तुझ्यासाठी काय मैं करू. तेरे लिए क्या दे सकता हूँ। मी तुझ्यासाठी काय करू. मैं तेरी कैसे सेवा कर सकता मी हूँ। तुझी कशी सेवा करू. अगर आपके पैर भी दबाने पड़े ना तो आपका परमेश्वर आपके पैर भी दबाएगा। जर तुमचे पाय दाबण्याची गरज असेल ना तर तो प्रभू तुमचे वो पाय अपने आप को आपके लिए आपके सामने इतना लीन करता है, वो पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ तेरे तो लिए। आपल्या स्वतःला आपल्या समोर एवढा लीन करतो की तो विचारतो मी काय करू. आपको अगर गर्म हो रहा है आपने उसे हवा झलने को बोला ना तो आपको हवा भी झलेगा। जर आपण म्हटलं आपल्याला खूप गरम होतोय ना तर तो वारा आपल्यासाठी देऊ वो शकतो. ऐसा परमेश्वर है कि आपके लिए आप खुद को पूरी तरह से लीन कर देता है।
तो असा देव आहे की तो आपल्या करता स्वतःला लीन करतो और वो आके पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ, आणि तो स्वतः येऊन म्हणतो मी तुझ्यासाठी मैं काय तुझे क्या दे सकता हूँ, मी तुला काय देऊ तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ। तुझी काय इच्छा आहे मी तुला काय देऊ कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे पूछे मैं क्या कर सकता हूँ। आज किती जणांची इच्छा आहे की देवाने मला विचारावं मी काय चीख चीख करू? के मैं थक चुकी हूँ परमेश्वर, ओरडून ओरडून मी दमले देवा मैं पुकार पुकार के थक चुकी हूँ, मी ओरडून ओरडून दमले देवा मैं लोगों को भीख मांगते मांगते थक चुकी हूँ। मी लोकांना भीक मागून मागून मैं दमले उस देवा मार्ग में सालों साल बैठी रही और भीख की अपेक्षा करती रही, त्या मार्गामध्ये मी हजारो वर्षांपासून बसले देवा कोई मुझे मदद करेगा, कोई मुझ पे दया करेगा। कोणी येईल आणि माझी मदत करेल लेकिन मैंने कभी ये नहीं जाना कि मेरा महान परमेश्वर मुझसे आके पूछेगा मैं क्या कर सकता हूँ। पण मी असा कधी विचार केला नाही की परमेश्वर स्वतः येईल आणि मला विचारेल मी काय करू जो भीख मांगा खुद मांग रहा था जीवन भर, जो भीक मागणारा जीवनभर मागत होता उसे परमेश्वर ने पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। त्याला स्वतः देव येऊन म्हणतात मी तुझ्यासाठी काय करू कितने लोगों को समझ में आ रहा है, किती जणांना लक्षात जो खुद मांगने वाला था परमेश्वर से करता कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता जो स्वतः मागणारा होता त्याला देव आत येऊन म्हणतात मी काय करू हूँ। वो जीवन भर मांगता रहा लेकिन उसे किसी ने दिया नहीं। तो आयुष्यभर मागत राहिला पण कुणी त्याला काय दिलं एक नाही. रुपया 2 रुपए के सिवा उसमें किसी ने कुछ दिया नहीं। 1 किंवा 2 रुपयाच्या वर त्याला कुणी काय दिलं और नाही उसके सामने आज परमेश्वर आया था और पूछते हैं मैं तेरे लिए क्या कर सकता आता स्वतः देव त्याच्या समोर येऊन उभा राहतात आणि म्हणतात मी तुझ्यासाठी काय करू हूँ। और वो समझ जाता है ये शब्द मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछे। आणि मग तो ओळखतो की आजपर्यंत असं माझ्याशी कुणी बोललेलं नाही मेरी आंखें चली गई तो मेरे जन्म देने वाले माँ बाप ने मुझे आके रास्ते पे छोड़ दिया। माझ्या आई वडिलांनी मला रस्त्यावर आणून सोडलं मेरे आंखें ना होने के कारण मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया। मी आंधळा असल्यामुळे माझ्या घरच्यांनी मला त्यागलं मैं अंधा हूँ इसलिए मेरे घर वाले मेरी सेवा नहीं कर पाए, मुझे सड़क पे डाल के छोड़ गए। मी आंधळा असल्यामुळे माझ्या घरातल्यांनी मला रस्त्यावर आणून सोडलं लेकिन मेरे जिंदगी में पहली बार मुझे किसने पूछा है मैं तेरे लिए क्या कर सकता पण या जीवनामध्ये पहिल्यांदा मला कुणीतरी विचारलं मी तुझ्यासाठी काय हूँ। करू 50 साल 60 साल जीवन जिया किसी ने नहीं पूछा। पहली बार उसने वो धुन, पहली बार उसने वो शब्द सुने मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। 50-60 वर्षाचं आयुष्य गेले त्याच्यामध्ये कुणी विचारलं नाही पण आता पहिल्यांदा कुणीतरी त्याला विचारत आहे मी तुझ्यासाठी काय आज करू? आपके सालों गए हैं और आपको आज परमेश्वर वो सवाल पूछ रहा है आज कदाचित देव तुम्हाला विचारत असेल जो किसी ने नहीं आपको कभी पूछा, परमेश्वर आज आपको वो पूछ रहे हैं। कुणी जरी तुम्हाला आजपर्यंत विचारलं नाही तरी देव आज तुम्हाला विचारत आहे कितने लोगों को समझ में आया, किती जणांच्या लक्षात येते. उसके लिए वो शब्द बहुत अनोखे थे, त्याच्यासाठी ते शब्द आणखी वेगळे होते अनोखे शब्द थे। उसके अभी तक किसी ने पूछा नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ। आतापर्यंत हे शब्द त्याच्यासाठी एकदम वेगळे होते और वो मन में बोलता है जो मुझे ये शब्द बोल रहा है ना मुझे उससे पहली बार दिखना है। आणि मग तो म्हणतो जो हा माझ्याशी बोलत आहे ना त्याला मला जिस पाहायचं मुख से मेरे लिए शब्द आ रहे हैं मुझे वो मुख सबसे पहले देखना है। ज्या मुखातून हे शब्द आले त्या तोंडाला मला पहिल्यांदा बघायचं जो चेहरा मुझे पूछ रहा है मुझे वो चेहरा देखना है। जो चेहरा आज मला विचारत आहे तो चेहरा मला ना बघायचा आहे. मेरी माँ ना मेरा बाप, मुझे उस चेहरे को देखना है जो मुझे ना पूछ माझी रहा है। आई ना माझे वडील पण ज्याने आज मला विचारले तो चेहरा मला बघायचा वो आहे ये समझ जाता है कि उस चेहरों को मेरी असली हालत मालूम है। आणि मग तो ओळखतो की या चेहऱ्याला माझी जाणीव आहे. आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन असक्षम होंगे बहुत बार आपको मदद करने के लिए, आपले आई वडील आपल्याला मदत करण्यासाठी कितीतरी वेळेला कमी लेकिन वो पडतील. एक है जो कभी असक्षम नहीं ठहरेगा। परंतु तो एक आहे की तो कधीच कमी पडणार वो नाही. हर बार दौड़ा दौड़ा आएगा और वो पूछेगा मैं तेरे लिए क्या कर सकता तो हूँ। प्रत्येक वेळेला पळत येईल विचार मी तुझ्यासाठी काय करू. वो हर बार आके पूछेगा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रत्येक वेळेला पळत येईल आणि म्हणाल मी तुझ्यासाठी काय करू. तो वो समझ जाता है कि ये शब्द मुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे पहली बार जिंदगी में किसी ने पूछा है। मग तो ओळखतो की हे शब्द माझ्या जीवनात मला पहिल्यांदा कुणीतरी बोललाय. तो वो कहता है कि परमेश्वर में देखना चाहता हूँ, आणि मग तो म्हणाला प्रभू मला तुला बघायचंय. मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैं तुझे देखना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ? मी तुला क्या? मला तुला क्या? बघायचंय. कुछ दूसरा नहीं मांगता है, वो कहता है मुझे आंखें खोल के आपको देखना है। देवा मला डोळे उघडून तुला बघायचंय. क्या करना है? मुझे उस मुख को देखना है जिसने मुझे पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। ज्याने मला विचारलं ना मी तुझ्यासाठी काय करू मला त्याला मुझे पाहायचंय. दुनिया को नहीं देखना है, मुझे खूबसूरती नहीं देखनी है, मुझे मेरे परमेश्वर को देखना है जिसने मुझे पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मला या जगाला नाही बघायचं पण ज्याने मला विचारलं ना मी काय करू त्याला मला बघायचंय. कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
वो परमेश्वर को कहता है मुझे आपको देखना है। तो परमेश्वराला म्हणतो प्रभू मला तुम्हाला पाहायचंय। मैंने बोला ना आपको शुरुआत में, मूसा बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है मोशे खूप मोठे मोठे चमत्कार करतो और अंत में बोलता है ये चमत्कार कुछ नहीं है। आणि शेवटी तो म्हणतो हे चमत्कार काहीच नाही। अगर मैंने जीवन में परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया तो मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया। जर मी माझ्या देवाला नाही मिळवलं तर मी काहीच नाही मिळवलं। परमेश्वर को मैंने प्राप्त नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया। देवाला जर मी नाही मिळवलं तर काहीच नाही मिळवलं। इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर से जिद करने लगता है कि मुझे आपको देखना है। आणि त्याकरता तो हट्ट करतो, देवा मला तुला बघायचंय, मुझे क्या करना है, आपको देखना है। प्रभू मला तुला बघायचंय। और परमेश्वर से कहता है देख ले। आणि मग हालेलुया, छोटे से शब्द है, वो कहता है देखना चाहता हूँ और प्रभु कहता है देख ले, और उसकी आंखें एक झटके में खुल जाती है। आणि मग तो हालेलुया, जोर से कहो, हालेलुया, तो मेरे चेहरे, आपके चेहरे की रौनक कौन है? कम ऑन, कोई फेस पैक नहीं, कोई ब्लीच नहीं, कोई क्या और फेशियल नहीं, आपके चेहरे की रौनक आपका परमेश्वर बन सकता है। तुझा परमेश्वर आहे। आपकी कुवत आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, आपका परमेश्वर आपकी कुवत है। तुमची कुवत तुमचा पैसा नाही, तुमचा देव आहे।